अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुखसाना अहमद है और मैं उम्मे उस्मान के नाम से भी जानी जाती हूँ। आप लोग मेरा जीना मेरा मरना किताब पढ़ने जा रहे हैं। आप सबके लिए मेरी दुआ है कि इसका पढ़ना और इसका सीखना अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे। और मेरी एक नसीहत ये है कि इसमें दर्ज जो भी दीनी मालूमात और शरई अहकामात हैं, इनको आप ख़ुद भी पढ़िए, सीखिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। तो दुआ है अल्लाह ताला इस किताब को और इस सीखने के अमल को और आगे तक पहुँचाने के जस्तजू को हमारी उस्ताज़ा मोहतरमा डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा के लिए और इसके अलावा जिसने इस किताब की तैयारी में मेरे साथ ताउन किया है, उन सब के लिए अल्लाह ताला सदक़ा जारिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the class in which we are going to start the book Mera Jeena Mera Marna. ये जो अभी आपने सुना था ये एक वॉइस नोट था by the author herself. ये उम्मे उस्मान है and she lives in Islamabad but she was traveling in the US. So उनने ये खास तौर पे रिकॉर्ड करके मैसेज आप सब के लिए दिया। आप लोगों ने एक चीज नोट की, इसमें क्या कहा उन्होंने कहा ये किताब पढ़ें और शेयर भी करें ये मैसेज जो किताब में। So as we sit down, आज हम जो क्लास में बैठे हैं ये किताब पढ़ने, अपने दिल में ये नियत जरूर रखिएगा कि ये किताब मैं किसी ना किसी के साथ शेयर करूंगी। और डिफरेंट वेज होते हैं शेयर करने के। आप ये किताब पढ़ा भी सकती हैं बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपली रिटन बुक, बिल्कुल सिंपल है, इसके अल्फाज भी सिंपल है। और दूसरा एक तरीका है कि आप ये किताब लोगों को तोहफा भी दे सकते हैं। आप जो लेक्चर्स हैं इनके वो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स जो है आप शेयर कर सकते हैं। सुबुल का जो है हमारा प्लेटफॉर्म। So there are different ways in which you can fulfill her wish for us, inshallah. चलिए हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबुल की तरफ से जो है ये प्लेटफॉर्म जो मैं मेंशन कर रही थी कि कुरान करीम को समझने का एक प्लेटफॉर्म है सुबुल, और जिस पर इसमें जो है ये जो कुरान को हम अपना बेस बना के उसकी एप्लीकेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हम उसको अप्लाई करते हैं। टॉक्स होती हैं, स्टडी क्लासेस होती हैं ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड फीमेल टीचर्स के साथ। जो की वैल्यूज हमारी हैं सुबुल की, वो है सीखना, शेयर करना, इम्प्लीमेंट करना टीचिंग फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्नह विद सिंसियरिटी। जो ये दो तालीमात हैं ये बेस्ड हैं सुन्नत पर, और इनको सीखना भी हमने और आगे पहुंचाना और उन पर अमल किया। सो दीज आर द बेसिक कोर वैल्यूज जो हम लेके चल रहे हैं सुबुल की तरफ से। ये जो किताब है ये बेस्ड है अपॉन दिस ब्यूटीफुल आया ऑफ द कुरान। आज जब मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा कि ये हम किताब शुरू कर रहे हैं एंड आई सेंट हर दिस आया, तो उसका फौरन मुझे मैसेज वापस आया, दिस इज माय फेवरेट आया ऑफ द कुरान। तो मैं ये सोची थी कि हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस ब्यूटीफुल आया ऑफ सूरह अल-अनाम। और ये बड़ी पावरफुल है आयत, बहुत खूबसूरत है, और ये बेस है जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं। कुल कह दीजिए। रिमेंबर इससे पहले जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता चलता है, और सो रिलेटिंग टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह हमें आयत में बता रहे हैं, कुल कह दीजिए इन्ना सलाती। अब आप नोट करेंगे दिस आयत इज प्रोग्रेसिंग,
It's a very powerful ayat और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा रहा है कि कह दीजिए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि indeed my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are all for Allah, Lord of the world. Inna salati, और आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम was one who was a man of great prayers. तो referring to him also, and now आप देखिए सलाती सबसे पहले mentioned है सलाती मेरी नमाज। और अपने आप को आप सोचें कि अगर एक लेवल पे आप सोचें कि ये नियत हमने करनी है कि जो मेरी नमाज है इज ओनली फॉर अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम खड़े होते हैं नमाज के लिए तो हम दुनिया की हर चीज दूर करने की ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे होते हैं और हम ओनली फॉर अल्लाह खड़े होते हैं। सो एंड आगे देखें वो नुसुक। नुसुक जो है इज अ वेरी डीप वर्ड। नुसुक जो है सैक्रिफाइस को कहते हैं, कुर्बानी। और यहाँ पर आप देखें कि नुसुक जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सैक्रिफाइस थी, उनकी कुर्बानी क्या थी? He was ready to sacrifice his own son, अपने बेटे की कुर्बानी वो करने को तैयार थे। और ऑफ कोर्स वो खुद भी अपनी जान की कुर्बानी की तैयार थे करने को। जब वो आग में बिल्कुल he was ready to go into the fire, जब वो आग में जा रहे थे तो वो अपनी अपनी जान की। तो आप देखिए सलाती जो है एवरी डे हमारी होती है नमाज। एंड देन इफ यू प्रोग्रेस एंड लुक तो नुसुक की जो है अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो कुर्बानी, और कुर्बानी हम अनसैयद जानवरों की भी करते हैं। ठीक है, तो इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, और मेरी जिंदगी, ये मस्दर है और ये नॉट ओनली टाइम ऑफ ये टाइम रिलेटेड है, ये प्लेस रिलेटेड भी है। तो मेरा टाइम ऑफ डेथ एंड माय प्लेस ऑफ डेथ इज डिटरमिन्ड बाय अल्लाह। आप सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गए, उनकी मौत नहीं लिखी थी उस वक्त। इट इज डिटरमिन्ड ओनली व्हेन अल्लाह वांट्स। तो व महयाया व ममाती, और अगेन जो ममाती है ये भी नॉट ओनली मौत का वक्त बट द प्लेस ऑफ डेथ, मेरी जगह मुकर्रर है मौत की। ये बहुत डीप वर्ड्स हैं। तो इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती, अब देखिए लिल्लाही, छोटा सा वर्ड लग रहा है ना लिल्लाही, लेकिन ये पूरा हमारी जो है इंटेंशंस को इनकम्पस कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि वअतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि, हम पढ़ते सूरतुल बकरा, अल्लाह के लिए। कॉन्स्टेंटली वी नीड टू चेक एंड बैलेंस एंड सी कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, व महयाया, और मेरी जिंदगी क्या है? पैदाइश से लेके आप सोचे देन व्हाट हैपेंस इज आवर लाइफ, और व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, आवर करियर्स। एंड और ये कहीं नहीं हमें बताया जाता कि अपने करियर गिव अप कर लें दीन के लिए, फॉर अल्लाह। विद इन द दीन, विद इन द करियर्स, विद इन आवर लाइफ, विद इन आवर मसरूफियात, हम उनकी नीयत अल्लाह की रजा एंड साथ साथ अपने दीन की खिदमत करें। विद इन द करियर्स ऑल्सो वी कैन डू दैट। एंड व ममाती लिल्लाह, और मेरी मौत का वक्त भी जो है वो अल्लाह के लिए होए कि मैं ऐसी अपनी जिंदगी गुजारूं कि जब मेरा मौत का वक्त आए तो वो भी बिल्कुल वैसे ही होए जैसे मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। So there is much for us to reflect on this ayat, and बिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। आप और आप सोचें कि ये रब है किसका? सब जहान का, सब यूनिवर्स का। All the universes which are possible, हम तो जानते भी नहीं उसको। So when अल्लाह के पास सारा पावर है तो मेरा सब कुछ, मेरी पैदाइश से लेकर मेरी मौत का वक्त should be only for Allah, ला शरीक लह।
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ میرا حکم دیا گیا مجھے کہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم was the leader. اس کے بعد ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اس آیت کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اللہ کے اذن سے کہ یہ ہم کتاب کی شروع کریں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اونلی فار انشاءاللہ. یہ آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں گی ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گو اباؤٹ میرا جینا میرا مرنا. پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 6 ہوئے گا. آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے ان دا سینس ہم جب پڑھیں گے یہ کتاب تو آپ کو جو ہم ٹاپکس کور کریں گے اس میں تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے ساتھ ایسی سم پیپل فائنڈنگ اٹ لٹل ڈیفیکلٹ تو اس کو ہاں جزاک اللہ خیر دیٹس ونڈرفل. ہاں so what we'll do is we will inshallah start with the introduction today and move on to part 1 ki good health and lifestyle. Dekhte how much we can cover and then we'll move on to inshallah finish part 1 2 3 4 5 and 6 mein انشاءاللہ غسل کا ہمارا جو میت کو غسل دیں گے اس کا ڈیمو بھی ہوئے گا اینڈ یہ سارا جو ہمارا یہ کتاب کا پڑھنا اور ڈیمو کا سب ایک اسیسمنٹ بھی ہوئے گا آپ لوگوں کا انشاءاللہ. اور آپ میرا بھی کریں گے آف کورس فیڈ بیک دیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا میرے سے اینڈ ویدر واٹ آر دا ایریاز آف امپروومنٹ فار می ایز ویل انشاءاللہ. دیکھیے اس دنیا میں ہم سب تیاریاں کرتے ہیں. ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کی تیاریاں کیا پکنا ہے کھانا ہے کہاں جانا ہے کریئرز ہونا ہے اسکولنگ کالج شادی بیاہ ہر چیز کی تیاری. Now یہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک موقع دیا ہے جو ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں. آخرت میں آپ دیکھیں یہ سارے am I aware کہ یہ سارے اسٹیجز آئیں گے. am I prepared. Do I realize the intensity, how serious the time I've been given in this world کہ میں اس کو بہترین طور پہ گزاروں کہ جب میرا وقت آئے اور میں قبر میں ہوں گی اس کے بعد سور پھونکا جائے گا ریزریکشن ہوئے گی انٹرسیشن ہوئے گی ججمنٹ ڈے ہوئے گا کتابیں ہمیں پکڑائی جائیں گی وزن کیا جائے گا الکوثر جو اسپرنگ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی خود پلائیں. اور یہ ٹیسٹ ہے ہم سب کا ٹیسٹ ہوئے گا بلیورز کا کون سا صراط کے پل پہ ہم کیسے گزریں گے اینڈ آف کورس دین دا برج ٹو جہنم ہوئے گا یا آگے جنت. تو یہ سارے مراحل جو ہیں سارے جو سٹیجز ہیں آف آفٹر وی آر ان دا گریو یہ بک ہمیں انشاءاللہ پریپیئر. تو اگر آپ کتاب دیکھیں تو سب سے پہلے ٹاپک اس میں جو آ رہا ہے اس میں ہے انٹروڈکشن ہے اور اس کے بعد جو ہے زندگی. انٹروڈکشن پہ آئی جسٹ سکم تھرو اٹ. آپ لوگ اس کو بعد میں پڑھیں گے. میں آپ کو خالی تھوڑا سا 1-2 پوائنٹس اس میں بتاؤں گی اینڈ میں آئی گیو یو دا ریڈنگ ٹو ڈو انشاءاللہ. لائف یا زندگی جو ہے ہماری is the name given جب ہم پیدا ہوئے اور جب ہمارا موت کا وقت آ جائے گا وہ ٹائم اپ ہو جائے گا. سو دس از دا لائف. اور اس کی مدت کتنی ہے اللہ نوز بیسٹ کتنی ہر ایک کو ہمارا کتنا ٹائم دیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم سب نے بہت اس پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ جو ٹائم مجھے دیا ہوا ہے اس میں کیا کروں. اس لیے لائف جو ہے ہماری زندگی کی کمپرائزز آف ایئرز months, days, hours, minutes. یہ سب کچھ جو منٹس اینڈ سیکنڈز ہماری زندگی کی ہیں they are what make up the life. So یہ جو اصل چیز ہم نے ریئلائز کرنی ہے کہ یہ جو اپرچونٹی ہمیں ٹائم میں ملا ہوا ہے is for action. اس میں عمل کا وقت ہے. وہ انسان جو حقیقت ریئلائز کر لے and importance of the time وہ ایکچولی جو ہے is the winner. جیسے سورہ ملک جو ہم پڑھتے ہیں روز
کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہمیں ٹیسٹ کرے زندگی اور موت سے، اس لیے کہ احسن عملا، کہ کون سا سب سے اچھا ہے عمل میں. سو ایکچولی دس لائف جو کہتے ہیں نا از اے ٹیسٹ، از ریئلی اے ٹیسٹ. ہم اس کو بول تو دیتے ہیں کہ لائف از اے ٹیسٹ، بٹ جیسے سورہ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. Who has created death and life that he may test you. یہ زندگی اور میری موت جو ہے یہ ایکچولی ایک ٹیسٹ ہے. کون کس لیے کہ which of you is the best indeed. تو یہ ہم نے سابقون بننا ہے. سابقون کون ہوتے ہیں؟ وہ جو آگے بھاگنے والے ہوتے ہیں ریس میں. ہم دنیا کی ریس میں تو بہت آگے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی the struggle should be for the hereafter. That is the real success. دوسرا ہمیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں جو رسومات ہیں کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں ہے وی نیڈ ٹو چیک آور سیلز کہ یہ میں نے کرنے ہیں یا نہیں. اور یہ رائفل جو ہے یہ بہت کہتی ہیں کہ بہت اٹ از سیڈ نہیں کہ بہت سارے لوگ اگنورنٹ ہیں، وہ غافل ہیں with accurate information from the Quran and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this book is based on authentic ahadith and of course on the Quran. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں اسپرچل ہیلتھ کے لیے of course we need good health generally physically also. اینڈ ہمیں یہ چیز ہمارے بالکل یقین کا حصہ ہے، ہمارے بلیف کا حصہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. جو بیماری بھی آتی ہے اور جو صحت بھی ہے وہ سب اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کووڈ جو تھا اور ہے آف کورس ابھی، بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت پریکاشن بھی کی اور انہوں نے گھر سے بھی نہیں نکلے، اس کے باوجود ان کو کووڈ ہو گیا. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ پریکاشن تو آف کورس کرنی ہے ہم نے، لیکن اگر اللہ کا اذن ہوئے گا تو گھر بیٹھے ہوئے بھی بیماری آ سکتی ہے with all the precautions. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایک تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور ریئلائز کرنا ہے کہ یہ عظیم نعمتوں میں سے ہے. جو ہماری صحت ہے یہ عظیم نعمتوں میں سے ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت شکر گزاری کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں ایک بیمار انسان، ایک مریض وہ ویسے عبادت نہیں کر سکے گا، وہ اس دنیا کے جو فوائد ہیں وہ نہیں اٹھا سکے گا جیسے ایک تندرست انسان اٹھا سکے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دین کے لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں گڈ ہیبٹس کو انکلکیٹ کرنا ہے اور اپنی بیڈ ہیبٹس کو اپنے جو زندگی سے کوشش کرنی ہے نکالنے کی. اور اب آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں اپنے جسم کو فٹ ہیلدی بالکل ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں فوکس کرنا پڑے گا آن ریموونگ آور بیڈ ہیبٹس لائک آئی مینشن. اب آپ دیکھیں پہلے زمانے میں بہت ماڈریشن تھی. آپ دیکھیں کبھی فٹ بٹ کا نام نہیں سنا جاتا تھا، کہ اب تو آپ دیکھیں سب نے فٹ بٹس لگائے ہیں کہ ہم نے واک کرنا ہے. پہلے سارے مصروف ہوتے تھے، اپنے گھر کے کام کر رہے ہوتے تھے، اپنے چہل پہل قدمی ہو رہی ہوتی تھی. بٹ ناؤ وی نیڈ دا فٹ بٹ ٹو کاؤنٹ آور اسٹیپس. میں نے آج کتنے اسٹیپس لیے، which of course I'm not saying کہ آپ اپنے فٹ بٹس اٹھا لیں اور پھینک دیں، بٹ انکریز یور ایکٹیویٹیز. اپنے گھر کی بھی ایکٹیویٹیز انکریز کریں اور اپنی فزیکل آف کورس آپ نے جو ایکسرسائزز وغیرہ ہے اپنی عبادات کو ٹو بی مور انرجیٹک ان کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی بہتر کریں. جیسے نماز میں ڈونٹ ٹیک دا ایزی وے آؤٹ. اگر آپ کو پرابلم ہے نیز میں سجدے میں جان کر بیٹھنے کے لیے، کم از کم آپ کھڑے ہو کے اور رکوع جو ہے وہ ضرور کریں. اسلام جو ہے is the religion of moderation.
बैलेंस है हमारे दीन में। और आप देखें कि इस्लाम हमें सादगी सिखाता है, हम सुनते रहते हैं ना, सादगी सिखाते हैं। कौन सी सादगी, कैसी सादगी है, व्हाट इज माय यार्ड स्टिक, मैं क्या मैयार रखूंगी कि सादा कैसे रहना। अब आप देखें कि क्या अच्छा बैग लेना, क्या अच्छे कपड़े पहनना, क्या अच्छे जूते पहनना मना है इस्लाम में। कोई आप में से कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके क्या मना है? जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं मना। बिल्कुल नहीं मना। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि अपने आप को ऑब्सेशन नहीं बनाना इन चीजों में। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जोड़ा पिछली किसी शादी पे पहना था और मैं क्या इसको रिपीट नहीं कर सकती अगली शादी पे, ये इस चीज से हमें अपने आप को निकालना है। क्या मेरे पास एक बैग है कलर का एंड आई हैव टू गेट another bag of another color. So अपने आप को फोकस में लेकर आए कि मैं अच्छा पहन सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरा टाइम, मेरे पैसे और मेरी एक जो है ऑब्सेशन तो नहीं है कि मैं आई एम जस्ट स्पेंडिंग ऑल माई टाइम एंड फोकस ऑन द फिजिकल थिंग्स ऑफ दिस लाइफ। और आप देखिए ये है अभी let's not get too much into it, but we see there is a certain trend in our society जिसमें इन चीजों को बहुत ज्यादा ओवर फोकस में रखा जा रहा है, जिसमें हम हर कलर चाहिए हमें, हर किस्म की नया जोड़ा पहनना है, नए जूते, नए ज्वेलरी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंपलिसिटी में देयर इज एम्पावरमेंट। इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें कंफर्ट्स पे। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं एसी के बगैर बैठ भी सकती हूँ कि नहीं, कि मेरा कंप्लेन लेवल गोज थ्रू द स्काई अगर बिजली चली जाए। डोंट मिसकंस्ट्रू मी कि एसी में नहीं बैठ सकते। ऑफ कोर्स यू कैन सिट इन द एसी, यू कैन यूज द एसी, बट उसके बगैर अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा तो देयर इज समथिंग विच वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड सी कि मेरा बर्दाश्त का लेवल कितना है। हम पर्सनली अपने ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन अस, हम अपने आप को कितना डिपेंडेंट करेंगे इन लग्जरीज पे, अपनी वांट्स पे, और कैन वी बी हैप्पी विद द नीड्स व्हिच वी हैव इन आवर लाइफ। अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम एक मुसाफिर हो या अजनबी। इसको बस हम इसको पढ़ के अपने आप को देखते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं कि क्या ये सादगी के साथ मैं रहती हूँ कि जैसे मैं एक मुसाफिर हूँ। एंड अपनी हैबिट्स को देखें, अपने आप को एनालाइज करने के लिए आई हैव अ लिटिल assignment for all of you which next we will look at, and it's a very interesting assignment and it is basically a daily planner. Daily planner में हमने क्या करना है कि हमने फोकस में लेकर आना है कि मैंने आज करना क्या। प्रायोरिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप लोग जॉट करेंगे कि मैंने लिखने से एक ओनरशिप आएगी एंड यू विल इंशाल्लाह सी हाउ इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो प्रायोरिटीज आप लेकर आएंगे फोकस में अपने आप को लाने के, एंड थिंग्स टू डू टुडे में आप रियलिस्टिक गोल्स लिखें प्लीज, रियलिस्टिक एक्टिविटीज लिखें। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतने पेज कुरान के आज पढ़ने, एक मैंने फोकस में अपने आप को लेकर आना, फजर के बाद का कुरान मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है। सो यू विल राइट दैट डाउन। उसके लिए टू डू टुडे में भी आप अपने शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं चीजें जो आपने आज और भी करनी है, लेकिन वो ऊपर वाली प्रायोरिटी वाले। जब आप प्रायोरिटी वाले ऐसी चीजें लिखते हो तो उसके लिए प्लानिंग भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फजर का कुरान अगर पढ़ना है सुबह नंबर 1 फोकस में, तो कुरान को मैं रेडी रखूंगी। ये नहीं मैं सुबह उठी अल्लाह मेरा मुसहफ किधर है, अच्छा जी उसमें टाइम गुजर गया, लुकिंग आधी नींद में हूं मैं और मुझे मुसहफ नहीं। फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस विल इंशाल्लाह राइट दिस डाउन। फिर हम उनको अफर्मेशन भी करेंगे, मैंने क्या किया,
and then I'm going to write इंशाल्लाह जब हम शुक्र का भी कॉलम डालेंगे कि आज मैं किन नेमतों का शुक्र कर रही हूँ। और वो मुझे बता रही थी कि उनको इतनी शदीद यूरिन की होल्ड करने की प्रॉब्लम है that she has to take a puff which she puffs in her nose, नाक में वो पफ इस्तेमाल करती है, और अगर वो पफ ज्यादा ले ले तो वो ब्रेन में चला जाए। मैं यही कह रही थी अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें खारिज करने के लिए अपना यूरिन, इसका कभी कितना हमने शुक्र किया, तो उस पर कंट्रोल है, that we have the control and alhamdulillah that we can excuse ourselves and go to the bathroom as well. So these are the things we need to look into and write down कि मैं किन चीजों का शुक्र करूं। एंड अगर कोई चीज मिस भी हो गई तो आप लिख लें टुडे आई विल, इंशाल्लाह, तो वो नेक्स्ट डे के लिए भी आप उसको लेके चलते हैं। स्पिरिचुअल वेलबींग, ये क्या चीज है? स्पिरिचुअल, रूहानी सेहत। रूहानी सेहत बेसिकली इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये जो है ये बेस है हमारी फिजिकल, हमारी जिस्मानी सेहत का, और ये जो रूहानी स्टेट है हमारी, ये पेव करता है हमारी जिस्मानी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल स्टेट। तो बहुत जरूरी है कि हम इस स्टेज पे फोकस करें। जी, विल इंशाल्लाह शेयर द पैटर्न ऑफ डेली प्लानर। तो वी सी, सबसे पहले रूहानी सेहत के लिए हमें जो जैसे मैंने कहा, इट विल लीड टू अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, इट विल लीड टू अ स्ट्रॉन्ग सोल, हमारी सोल भी स्ट्रॉन्ग होएगी, हमारे अंदर एक सुकून आएगा। ये सब हम तलाश कर रहे हैं ना, सुकून ऑफ द हार्ट, द पीस ऑफ द हार्ट। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी दिन का शुरुआत और अपनी रात के जो ये 2 क्रिटिकल टाइम्स है, इनको बहुत केयरफुली देखें कि इसमें मेरा क्या स्पिरिचुअल स्टेट है। दोनों टाइम्स को बहुत गौर से हमने जायजा लेना अपना। इसलिए स्पिरिचुअल जो स्पिरिट है, हमारी रूहानी सेहत है, इसका दिल से बहुत ताल्लुक है। अगर हमारा दिल ठीक है तो कनेक्शन भी जबरदस्त होगी। कनेक्शन हमारी दीन के साथ, अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग हुए कि ये जो दिल है, अगर कल्ला बल रौना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, no rather the stain has covered their hearts of that which they were earning, हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल उनके दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया। तो ये जो दिल है, अगर आप ये देखें पिक्चर दिल की, दिल तो शाइन करना चाहिए ना, हमारे दिल शाइन, जो नेचुरल एक बेबी का दिल होता है, नॉट द लिटरल सेंस, बट आप एक देखें जो एक अगर एक हम स्पिरिचुअली इसका देखें, शाइनिंग हार्ट होता है, शाइनिंग, चमकता हुआ दिल। और उसके ऊपर जब हम गुनाह करते हैं, हमें हदीस से पता चलता है, जिसका मफहूम है कि एक काला नुक्ता आके उसके दिल पे लग जाता है जो गुनाहगार। अब आप विजुअलाइज करें एक स्मोकर, एक स्मोकर को विजुअलाइज करें, उसके लंग्स काले होते, स्मोकिंग कर कर करके, उनके जब वो एक्सरे लेते हैं ना, तो वो आप देखें सारा छाया होता है कालापन स्मोकर। Some of us have seen that X-ray. I have seen it personally of a smoker. Black, horrifying. तो आप सोचिए अगर हमारे दिल भी इसी तरह से हो गए, अल्लाह forbid, तो फिर there is no, हमारा कोई चारा ही नहीं। लेकिन हमें ये इतनी होप दिलाई गई है कि ये जो ब्लैक डॉट्स है ड्यू टू सिनिंग, ये खत्म हो सकते हैं। किस तरह से? तौबा से। अगर हम सच्ची तौबा करें, गुनाह छोड़ दें, और हम इरादा करें कि ये गुनाह हम दोबारा नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो वापस आ सकता है, हमारा दिल चमकता हुआ।
अब जो टूल्स हमें दी गई हैं for to achieve these are beautiful. We are given the Quran, we are given the prayer, and we are given fasting and charity. तो इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू स्किम थ्रू और आपको बताऊंगी कि आपने रीडिंग करनी है और इसमें आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। कुरान जो है ये हमें पता है शिफा है, एंड कुरान जो है ये जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, हमारी रूहानी सेहत के लिए। और आप देखें कि अपार्ट फ्रॉम द कुरान हम अपनी तस्बीहात, सुबह शाम की तस्बीहात, दुआएं, इनको शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद करना है कि अपना कुरान के साथ ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करना है। एंड रिमेंबर द कुरान ऑफ द फजर इज विटनेस्ड, सो मेक इट इन योर डेली जो आपका है डेली प्लानर, कि आपने अपने कुरान का जो है बिल्कुल एक स्पेशल प्लेस रखनी है। देन प्रेयर एंड हेल्थ। अब आप देखें कि जो मेरी नमाज है उसकी क्या टाइमिंग्स मैं रख रही हूँ, उसकी मैं ख्याल रख रही हूँ। खुशू के लिए फोकस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने आप को ट्रांसलेशन ऑफ द नमाज अच्छी तरह पढ़ें, उसको पढ़ें और लिल्लाही अल्लाह के लिए आप अपनी नमाज के लिए खड़े हों, उसके लिए प्रिपेयर करें, बेहतरीन वुजू करें। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट levels which are needed to have the best नमाज। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहूंगी, अपने लिबास को जरूर देखें जब आप नमाज के लिए उठें। इज माई हेयर, माई आर्म्स, माई लेग्स प्रॉपरली कवर्ड है जब मैं नमाज के लिए खड़ी हूँ? और आप जरूर सूरह फातिहा जब पढ़ेंगे सना के बाद उस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब शुक्र सब तारीफ किसके लिए? रब्बल आलमीन। एंड देन गो ऑन, बिकॉज द फर्स्ट 3 आयत जो हैं वो अल्लाह की तारीफ है और फिर दुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह समझें। अर्रहमान अर्रहीम है, मालिक है किसका? यौमुद्दीन। तो उस डे के लिए जब अल्लाह हमारा मालिक है, ओनरशिप अल्लाह की उस दिन की, तो मैंने क्या मानना है उसके बाद आपने फोकस पे अपने आप को लाना है। सो नंबर 2 असाइनमेंट इज आपने सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह पढ़ना है, और अगर आप लोग किसी के साथ उसकी तफसीर सुनना चाहते हैं तो वो भी जरूर सुनिएगा। Then we move on to fasting and purification. आपको पता है the buzzwords are intermittent fasting आजकल, and हम देखते हैं that science has proven that your body needs time to digest, and so that जो हमने खाया हुआ है वो ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव हो। तो हम रोजे क्यों ना रखें? अब देखिए अगेन लिल्लाही के लिए आपने भूख छोड़नी है तो अल्लाह के लिए छोड़, ठीक है, वो एडेड बेनिफिट्स होंगे दैट योर बॉडी फील्स गुड, आई फील गुड, बट अपनी रूह के लिए रोजे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमजान के तो रोजे रख लेते हैं, लेकिन जो वॉलंटरी फास्ट है मंडे, थर्सडेज, 13, 14, 15 को, एंड यू नो इट्स सरप्राइजिंग कि हमारे मुल्क में इतना इस सुन्नत को नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती। सो एज अ ग्रुप हम सब क्यों ना नियत कर लें कि हम लेट्स स्टार्ट स्मॉल, एक वॉलंटरी फास्ट अ मंथ रखना शुरू करें, मंडे या थर्सडे। तो हम अपने प्लानर में डाल लें और सोचें वो कौन सी डेट होगी जिसमें मैं ये रोजा रखूंगी। आई होप सब लिख रहे हैं इंशाल्लाह। देन प्रोटेक्शन थ्रू वॉलंटरी एंड ऑब्लिगेटरी चैरिटी। अपने नफली और फर्जी जो हमारे सदकात होते हैं उनकी बहुत ख्याल रखें, अपना ज़कात की अल्हम्दुलिल्लाह रखें, और हमें फायदा भी बहुत पता है सदकात का कि ये हमारा मौत का वक्त भी आसान कर देता है।
अब ये जो डेली सदका हमने करना है, इसकी आदत डालने के लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा टिप मैं आपको दूंगी कि आप 2 पर्सेस रखें। एक में ऐसे पैसे रख लें विच थ्रू आउट द मंथ आपने सदका करना है। बड़े नोट भी रख लें, छोटे नोट भी रख लें, कॉइन्स भी रख लें, ठीक है। बड़े नोट आप स्पेशली दूसरे पर्स में डालें सदके वाले में, जिस वक्त आपको कोई ज्यादा खुशी या ज्यादा मुश्किल में आए, बिकॉज बलाएं चलती है सबके से, तो वो ऑटोमेटिकली जब आपके पास व्हेन यू प्लान, द की थिंग हियर इज प्लानिंग, तो जब आप प्लान करेंगे तो आप इफेक्टिव भी होंगे इन सारे एक्टिविटीज में। सो प्लान कि मैंने पूरे महीने में ये मैंने सबका निकालना है। कभी कभी काउंट भी मत करें प्लीज। जब अल्लाह को देने लगे तो जैसे अल्लाह ने हमें विदाउट काउंटिंग हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, हम भी दिल खोल के सबका करें। एंड देन अपना डेली जितना आपने निकालना है उस पर्स में डालते जाए, और फिर आप उसको प्लान करके इन द बेस्ट पॉसिबल वे उसको स्पेंड करें, एंड थिंक कि ये सदका मेरा सदका जारिया भी बन जाए। सो यू हैव टू, वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन इंशाल्लाह, और यू कैन गिव मी आइडियाज कि सदका जारिया के कौन कौन सी जगह में आप डाल सकते हैं। So we see, and then we move on to smiling. इसमें सदका भी मुस्कुराना। क्या हम मुस्कुराने वाले या फ्राउन करने वाले? असाइनमेंट, सुबह जब आपकी मेड आएगी आप उसको स्माइल करेंगे। सबसे पहले मैं जब मेड आएगी सबसे पहले आप उसको स्माइल करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आप पढ़ेंगे हदीस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइलिंग, एंड वी नो दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराने वाले थे। फिर अपने घर वालों से मुस्कुराएं, अपने स्पाउस के साथ उनको मुस्कुरा के देखें, खुश होएं, बच्चों को देख के स्माइल करें। ये नहीं कि क्या इधर आओ तुमने ये क्या किया, गन मचा लिया। सबसे पहले द की टू अ गुड रिलेशनशिप इज स्माइलिंग। एंड आप देखेंगे आपकी रूहानी सेहत को कितना फर्क पड़ेगा जब आपके स्पाउस आएंगे और आप उनको स्माइल करेंगे। एंड इसमें वार्निंग नंबर 1, इफ नो वन रिटर्न्स योर स्माइल इट्स ओके। क्यों? लिल्लाही, मैंने तो अल्लाह के लिए स्माइल किया ना। जब आप ये सारे अमल अपनी डेली लाइफ के अल्लाह की इबादत के लिए कर देंगे तो ये आप यू फील लाइट, यू फील लाइक अ बर्ड। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन द की थिंग जब आप यहाँ से उठें तो आप याद रखें कि लिल्लाही, मैं अल्लाह के लिए कर। एंड फाइनली ग्रेटिट्यूड, शुक्र, बिकॉज हमें पता है कि अगेन शुक्र टीचेस अस इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शुक्र विल बूस्ट आवर ईमान, हम स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे ईमान में भी और अपने रूहानी सेहत में भी। सो एक एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी हमने लेकर आना है। हम देखते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी किसी की वीकनेस को स्ट्रेंथ नहीं बनाया। He always looked for positivity in people, और कभी उन्हें हाईलाइट भी नहीं किया लोगों की नेगेटिविटी, अपने दुश्मनों की भी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते हैं, मुश्किल में भी और आसानी में। और मुश्किल के वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि मैं तारीफ अल्लाह की हर हाल। देखिए जब बड़ी सी मुश्किल से बड़ी से बड़ी आजमाइश या छोटी सी छोटी आजमाइश आएगी तो ये जो शुक्र का रवैया है ना, विल गिव अस स्ट्रेंथ। आप में से एक ऐसी भी है यहाँ पर जो आई रिमेम्बर शी लॉस्ट हर सन, एंड मुझे याद है कि उनके अल्फाज, बिकॉज ही ड्राउन्ड, वो वक्त उस वक्त कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कैसे आएगा? ये सारी चीजें जो इमोशनल strength आएगी, this will come not overnight, but when we pray to Allah and we inculcate these points which are given to us,
and that is the reading of the Quran, the namaz, and the sadaqat, and the fasting, and the shukr guzar. یہ بہت کی پوائنٹس ہیں ہمارے spiritual روحانی صحت کے لیے. Okay, I have 1 minute only for any comments, any questions, and اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی questions ہیں تو آپ send کر دیں ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ, and inshallah you will get an answer back. I would like to say something. Can I say it? جی ضرور فائزہ, would love to hear what you want to say. This is Madiha Khalid. Okay, sorry Madiha, I got it. Okay. I remember studying from you during Talim al-Quran, and I got this opportunity to connect once again. So this is like coming back home. So this feels so good and so heartwarming. Alhamdulillah. Alhamdulillah, may Allah be pleased with all of us. Billahi. Anyone, anything else? Wonderful to have you, Madiha. Is there anyone who would like to say anything? Okay, then inshallah we will meet again for our tarjuma part of the Quran class. If there is anyone who would like to stay on, we will be most happy to have you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.